प्रिय छात्रों, मैं GR बारोलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फर्स्ट यूनिट, इसका ये चौथा लेक्चर है। और इससे ठीक पहले जो आर्टिकल पढ़ा था, बार ऑफ होमोजीनियस मटेरियल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उस पे इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, जिस पे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका पहला उदाहरण हमने लिया है एग्जांपल 1.1। एक स्टील रोड का व्यास 25 मिलीमीटर है, जिस पर चित्र संख्या 1.10 में दर्शाए अनुसार बल लग रहे हैं। रोड की लंबाई में कुल बढ़ोतरी ज्ञात कीजिए और E बराबर 200 किलो न्यूटन पर mm²। अब इसमें ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसके साथ में ये हमें फिगर दिया हुआ है, फिगर 1.10। ये फिगर 1.10 है, ये वाला। इसके अंदर इसका डायमीटर, इसका व्यास जो है, रोड का व्यास 25 मिलीमीटर है, ये दिया हुआ है। देखिए, इस रोड को हम देखें तो इसमें ABCD ये अलग अलग पॉइंट पर कुछ अलग अलग बल लग रहे हैं। ए पर 60 किलो न्यूटन का बल इधर लेफ्ट साइड में लग रहा है। बी पर अगेन 10 किलो न्यूटन का, फिर ये भी लेफ्ट की तरफ लग रहा है। और सी पर देखे हैं, सी पर 20 किलो न्यूटन का बल जो है राइट साइड में लग रहा है। डी पर भी 50 किलो न्यूटन का बल इधर लग रहा है। अगर ऐसे इस रोड में बल लग रहे हों, यहाँ 3 सेक्शन बन गए। ये पहला सेक्शन AB फर्स्ट सेक्शन हो गया, BC सेकंड सेक्शन हो गया और CD थर्ड सेक्शन हो गया। तो 3 सेक्शन हो गए, 3 अलग अलग ब्लॉक हो गए, जिसकी लंबाई, फर्स्ट की लंबाई है 1.5 मीटर, सेकंड की लंबाई है 1 मीटर और ये थर्ड सेक्शन की लंबाई है 2 मीटर। ये चीज़ हमारे को दी हुई है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? हमें इसमें लंबाई में कितनी वृद्धि होगी या कितनी कमी होगी वो निकालना है। तो हमें पता है सुपरपोजिशन थ्योरम का हम इसमें उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का ये तरीका सीख लेना चाहिए। कैसे? देखिए, हल हमें यहाँ पर लिख दीजिए, आप सॉल्यूशन या हल लिख दीजिए और उसके बाद लिखिए गिवन, आपको क्या चीज़ दी हुई है। देखिए, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाती है। जो चीज़ें यहाँ दे रखी है उसको हम पहले यहाँ ले लेते हैं, ताकि हमें ध्यान आ जाए कि हमें ये चीज़ें तो दी हुई है और हमें क्या ज्ञात करना है उसको हमने यहाँ लिख लिया। देखिए, तो क्या दिया हुआ है? गिवन रोड का व्यास 25 मिलीमीटर। सबसे पहले रोड का व्यास दे रखा है 25 मिलीमीटर। ई बराबर दे रखा है, देखिए ई का मान दे रखा है, ये भी ले लिया हमने। लंबाइयाँ दे रखी है, 3 लंबाइयाँ हैं हमारे पास, जिसको हम हमारे फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? L1 L2 L3 लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया। देखिए, लंबाई L1 बराबर इतनी, L2 बराबर 1 मीटर, L3 बराबर इतनी लिखी। इनको हमने मिलीमीटर में चेंज कर दिया। मिलीमीटर में क्यों चेंज किया? यहाँ देखिए कि यहाँ पे हम देखते हैं ये भी मिलीमीटर में है और इसमें लंबाई की इकाई आ रही वो भी मिलीमीटर में है। तो ये भी मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर और ये है मीटर। तो इसका मतलब हमें इसको भी मिलीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम यही कर लेते हैं। अच्छा है कि हम यहाँ कर लेते हैं, बाकी बाद में वैल्यू रखेंगे तो गलत वैल्यू रख सकते हैं, रखी जा सकती है। इसलिए इसको मिलीमीटर में 1.5 मीटर बराबर 1500 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर और ये 2000 मिलीमीटर। तो इसको मिलीमीटर में बदल के लिख लिया। और यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है? लंबाई में कुल वृद्धि डेल्टा हमें ज्ञात करना है, वो भी हमने यहाँ लिख लिया। तो ये एक संक्षिप्त विवरण हमने लिख लिया। अब हमें बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमें दे रखा है जो हमने यहाँ पे अलग से ले लिया। अब रोड की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे को व्यास, डायमीटर दे रखा है, ये व्यास दे रखा है। तो व्यास हमारे फॉर्मूले में कहीं काम नहीं आता। हमारे को चाहिए वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल हम इससे निकाल सकते हैं, इसलिए पहले सबसे पहले हम रोड की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है? π/4d²। ये सूत्र है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का। और रेडियस में लिखें तो 2πr या फिर πr²। रेडियस में लिखें तो πr² और डायमीटर में लिख रहे हैं इसलिए π/4d² बराबर, इसमें हमने π/4 और ये 25 रखा है और इसकी वैल्यू निकाली। तो हमने इसका
ए का मान निकाल लिया, ये हमारे पास ए का मान आ गया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हमने लिख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए इसका मेथड ये कहता है कि ये 3 सेक्शन है हमारे पास, 1 2 3, इन तीनों सेक्शन को हम 3 टुकड़ों में फिगर बना लेते हैं, उसको और थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, अलग अलग पोजीशन में बना लेते हैं। लंबाई उतनी रहेगी, इस फिगर की लंबाई चौड़ाई उतनी रहेगी, इसकी भी लंबाई चौड़ाई उतनी रहेगी, लंबाई चौड़ाई उतनी रखनी है, लेकिन थोड़ा शिफ्ट कर लेना, अलग अलग बना देना। देखिए ये इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये लिखने के ठीक बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए मैंने ए सेक्शन का बना लिया, ए बी सेक्शन जो है फर्स्ट सेक्शन, इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। इधर 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 60 लगा दिया, और इधर कितना लगेगा कैलकुलेट कर लीजिएगा, 60 ही आएगा। देखिए यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 10 और इधर 20, तो 10 इधर रह गया और 50 ये, 10 ये 50 ये, नेट इधर फोर्स जो लग रहा है वो 60 हो गया। तो ये 60 हो गया, 60 यहाँ से ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है इस पे, ये हमारे पास एक फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। और इसकी लंबाई हम चाहें तो यहाँ लिख दें, नहीं तो ऊपर लिखी हुई है, ये लंबाई है इसकी 1.5 मीटर। इसकी लंबाई अब चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ये है आपके 1 मीटर और ये है 2 मीटर। इस तरह से लंबाई भी इसके साथ लिख देनी चाहिए, और नहीं लिखें तो भी यहाँ लिखी हुई है। चलिए देखिए इसमें ये फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट सेक्शन का बने, इसी तरह से सेकंड सेक्शन का इधर कितना लोड लग रहा है, यहाँ टोटल लोड कैलकुलेट करिए, इस पे कितना है 10 इधर लग रहा है और 60 ये लग रहा है, 10 और 60 70 हो गया। और यहाँ कितना है 20 और 30, 20 और 50 ये भी 70 हो गया, तो 70 और 70 ये भी टेंसाइल। अब आ जाएंगे थर्ड पे, इस पे फ्री बॉडी डायग्राम पे लोड कैसे निकाले, ये 50 है तो इधर भी 50 लगेगा, ये 50 है, इधर का आप नेट कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हो गया आपके 60 और 10 50, और 50 ये इस डायरेक्शन में होने से माइनस करो, 60 और ये 70, 70 माइनस 20 ये 50 हो गया, तो इस डायरेक्शन में 50 का लोड यहाँ लग गया। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया हमने। फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इस पे सूत्र लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, और तीनों पे हम अलग अलग 3 फॉर्मूले सूत्र लगाएंगे। देखिए पहले पे इस पे फॉर्मूले पे इस पे फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा 1 बराबर F1 L1 अपॉन ए। ए हमारे पास ये है, सब के लिए ए कॉमन है, ए हमने ये रख दिया। F1 ये लोड ले लिया 60, L1 ये लंबाई, जिसको हमने ये लंबाई यहाँ से ले ली 1500, और ये एरिया हमने यहाँ से ले लिया निकाला हुआ है, और इंटू 200, ये 200 ये वाला ई की वैल्यू 200 हमने ले ली। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 0.917 मिलीमीटर। ये हमारे पास डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम डेल्टा 2 निकालेंगे, इसके लिए यहाँ से वैल्यू लेंगे हम, तो डेल्टा 2 देखिए फ्री बॉडी डायग्राम इसलिए बनाया जाता है कि हमें इस पे कितना लोड लग रहा है, इस पे कितना लोड लग रहा है, और इस पे कितना लोड लग रहा है, ये लोड आ जाए। लंबाई तो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन लोड निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आवश्यक है, और हर एक के लिए ये डेल्टा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आ जाएगा, और इसको सुपरपोजिशन थ्योरम में रख देंगे, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा 1 हमने यहाँ निकाल लिया। नेक्स्ट डेल्टा 2 बराबर F2 L2 अपॉन AE। F2 देखिए F2 70 यहाँ से लेंगे, F2 70 है, और लंबाई तो उसकी वहाँ ऊपर है हमारे पास, ये ले लीजिएगा, ये 1000 ये एरिया है ये, और 200 ये कॉमन है, ये पहले खाली लंबाई और फोर्स चेंज हो रहा है। इसको कैलकुलेट किया, डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 0.713 मिलीमीटर। इसके बाद में फोर्थ सेक्शन CD। अब CD सेक्शन के लिए, इसके लिए देखिए अलग अलग सेक्शन लिखा है, ये AB के लिए निकालिए, BC के लिए ये कैलकुलेशन की है, BC के लिए। अब CD के लिए डेल्टा 3 बराबर F3 L3 अपॉन AE। F3 50 और L3 200, और ये दोनों वैल्यू सेम वैल्यू आएगी, रख देंगे, ये आ जाएगा 1.019 मिलीमीटर।
डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री की वैल्यू कैलकुलेट बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। अब सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करिए। क्या है डेल्टा इक्वल, इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे लिखी जाएगी कि डेल्टा बराबर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, तीन सेक्शन है इसलिए तीन डेल्टा आ जाएंगे और तीनों की वैल्यू हमारे पास है और तीनों की वैल्यू प्लस में आई है, माइनस किसी की नहीं आई है। तो हम यहाँ पे तीनों की वैल्यू ये जुड़ जाएगी और डेल्टा बराबर 2.649 मिलीमीटर, ये हमारे आंसर हो गए। तो लंबाई में इस रोड के ऊपर जो ये फोर्सेस लग रहे हैं तो इसकी लंबाई में टोटल वृद्धि कितनी होगी, वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी, कितनी होगी, वृद्धि होगी 2.649 मिलीमीटर। इकाई लिखना भी बहुत जरूरी है, यहाँ सब जगह इकाई, हर चीज़ की इकाई लिखना जरूरी है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरा देखिए, स्टेप्ड सेक्शन पर एक फिर और हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, स्टेप्ड सेक्शन। इसमें भी बिल्कुल तरीका वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा कि इसमें क्रॉस सेक्शन अलग अलग आएगा। एरिया उस वाले में एरिया समान था, A1 A2 A3 तीनों बराबर थे, इसमें A1 A2 A3 तीनों अलग होंगे। बाकी मेथड वैसा का वैसा ही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक स्टील की रोड ABCD जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है, यानी कि ये स्टेप्ड सेक्शन वाली रोड हो गई। चित्र संख्या 1.12 में दर्शाए अनुसार इस पर बल लग रहे हैं। रोड को संतुलित अवस्था में रखने के लिए आवश्यक बल P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक छोटा सा इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया, P का मान निकालना है। इसमें P, ये यहाँ पर बल नहीं लगा करके उन्होंने वैल्यू नहीं दे करके P बल दे दिया, तो P की वैल्यू निकालनी है। E बराबर इतना लेकर के 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर लेकर के इस रोड की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। रोड की लंबाई में वृद्धि निकालनी है, उससे पहले P की वैल्यू भी निकालनी है, संतुलित अवस्था में है ये क्वेश्चन के साथ ये फिगर आपको दिया हुआ होगा। इसकी लंबाई, इस सेक्शन की लंबाई 1 मीटर, 1.5 मीटर और ये 90 सेंटीमीटर है, यानी कि नहीं 0.8 मीटर है, 0.8 मीटर। यहाँ पे बल लग रहा है इधर 50 किलो न्यूटन, यहाँ पे बल लग रहा है इधर P, और इधर 100 किलो न्यूटन लग रहा है, और यहाँ पे बल लग रहा है 80 किलो न्यूटन। इसमें भी तीन सेक्शन हो गए, 1, 2 और 3, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं। अब देखिए गिवन क्या है इसमें, L1 बराबर इतना, L2 बराबर 1.5 मीटर है और L3 बराबर, इसको हमने मिलीमीटर में लिख दिया। अब A1 A2 A3 देखिए ये भी गिवन है, ये दिए हुए हैं आपको। A1 ये दिया क्रॉस सेक्शन 400 मिलीमीटर स्क्वायर, 800 मिलीमीटर स्क्वायर इसका और 600 मिलीमीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन, तीनों का दिया हुआ है। हमें गणना करने की जरूरत नहीं, तीनों के क्रॉस सेक्शन भी दे रखे हैं, लंबाई भी दे रखी है और फोर्सेज ये दे रखे हैं। अब देखिए P की वैल्यू ज्ञात करनी है, P और डेल्टा हमें दोनों ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, P एंड डेल्टा। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में फिर वही देखिए, इधर 550 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, और इधर कितना लग रहा है, यहाँ पे इधर लग रहा है, देख लीजिए यहाँ पे P -100 इस दिशा में हो गया इसलिए -100 और इस +80, तो P -100 +80 इसका ये कितने के बराबर होना चाहिए, संतुलित अवस्था में ये है, तो इसका मतलब ये कितने के बराबर होना चाहिए, 50 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो समीकरण आया है, इस समीकरण से हम P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P की वैल्यू ये यहाँ पे हमने निकाल ली है, P +80 = 100 प्लस, तो यहाँ पे P की वैल्यू भी हम इस समीकरण से भी निकाल सकते हैं और यहाँ हमने अलग तरीके से निकाल रखी है। तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, इसका भी बना लिया, इसका भी बना लिया। इस पे हमने लोड की गणना करी, तो इस समय देखिए लोड कितना आ रहा है इस पे, यहाँ पे ये हमने इस पे गणना करेंगे तो यहाँ पे लोड हो जाएगा 50, इधर लग रहा है P की वैल्यू कितनी है, P बराबर 70 है, तो ये P 70 आ गया, तो 70 इधर लग रहा है, 50 इधर लग रहा, तो यहाँ पे नेट फोर्स है वो इधर राइट साइड में 20 है, और यहाँ देखें तो 100 इधर और 80 इधर, तो इधर लेफ्ट साइड में 20 है, तो नेट 20 इधर लग रहा है 20, ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया। देखिए ये टेंसाइल फोर्स आ रहा है, ये कंप्रेसिव आएगा, मतलब इसको दबा रहा है इधर, ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया। और ये यहाँ भी फ्री बॉडी डायग्राम इसका भी बना लिया, ये 80 है तो इधर 80 आ जाएगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम तीनों बना लिए। इसके बाद में पूरी रोड को संतुलित अवस्था में होने पर दाईं ओर लगने वाले बल
बाईं ओर लगने वाले बलों के बराबर होने चाहिए। P निकालने का ये तरीका, जितने बल इस पे दाईं ओर लग रहे हैं उतने ही बाईं ओर लगने चाहिए। तो दाईं ओर बलों को बाईं ओर के बलों के बराबर कर लीजिएगा। तो देखिए बाईं ओर लगने वाले बल P + 80, P दाईं ओर लग रहा है और 80 दाईं ओर लग रहा है, और बाईं ओर कितना लग रहा है 100 + 50। तो P + 80 बराबर 100 + 50। इसको हम 80 को उधर ले जाएंगे तो P की वैल्यू 70 आ गई। P की वैल्यू, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। इसके बाद में लंबाई में कुल वृद्धि, लंबाई में कुल वृद्धि निकालनी है। तो अब आप देखिए L1 बराबर वो वही फॉर्मूला जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। अब इसमें कोई नई बात, नई चीज़ है ही नहीं, जो पहले क्वेश्चन में किया वैसा का वैसा। L1 बराबर F1 L1/A1E। इसमें वैल्यूज रख लीजिए। F1 यहाँ से ये F1 है, ये L1 है, और इसका क्रॉस सेक्शन A1 ये है, और E की वैल्यू सबके लिए समान है। तो ये सारी वैल्यू इसमें रखेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू रखेंगे, तो ये इसको सॉल्व करने पे ये लंबाई में वृद्धि आ गई। Δ1 की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से Δ2 की वैल्यू निकालिए। अब इसमें यहाँ हम देखेंगे कि ये दबाव वाला बल लग रहा है। इसमें थ्री बॉडी डायग्राम में देखिए ये दबाव वाला बल लग रहा है, ये इस तरह से। तो इसमें लंबाई में वृद्धि नहीं होकर के लंबाई में कमी आएगी। तो देखिए यहाँ पे लंबाई में कमी कितनी आएगी, ये इतनी। इसकी वैल्यू रखी हमने, किसकी, F बल की, फोर्स 20, और लंबाई है इसका 1500, और एरिया है 800, और 210 ई की वैल्यू है। ये रखने पे ये कैलकुलेट किया। ये लंबाई में कमी, देखिए आगे हम लिख रहे हैं लंबाई में वृद्धि तनाव बल होने से ये लंबाई में कमी होगी, क्योंकि दबाव बल है। ये दबाव बल होने से लंबाई में इसमें कमी आएगी। और अगेन इसी तरह से थर्ड वाले का हम ज्ञात करेंगे, सेक्शन थर्ड का। तो Δ3 बराबर ये हम फोर्स की वैल्यू, लंबाई की वैल्यू, ये वैल्यूज रखेंगे, और तो ये लंबाई में वृद्धि इतनी आ जाएगी तनाव बल होने से। इसमें तनाव बल है, लंबाई में वृद्धि है, इसमें लंबाई में कमी है, और इसमें भी वृद्धि है। तो इन तीनों को हम बीजीय योग करते हैं। बीजीय योग का मतलब, अब देखिए हम यहाँ पे इसमें डेल्टा बराबर Δ1 + Δ2 + Δ3, फॉर्मूला तो यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम जब वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव रखी जाएगी, इसकी नेगेटिव रखी जाएगी, क्योंकि लंबाई में कमी है इसलिए इसको नेगेटिव माइनस करके रख दिया। और ये लंबाई में वृद्धि है तो इसको प्लस करके रख दिया। तो लंबाई में वृद्धि हो तो प्लस हो जाएगी इसमें, और कमी हो तो माइनस हो जाएगी। इसको बीजीय योग बोलते हैं। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो डेल्टा बराबर ये आ गया हमारे पास 0.924 मिलीमीटर, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम ये दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने की है, और इसी लेवल की प्रॉब्लम्स परीक्षाओं में, एग्ज़ाम्स में आती है। अगर आप ये ढंग से समझ के कर लेते हैं तो आप ये इन रोड वाली प्रॉब्लम जिसमें स्ट्रेन कैलकुलेट करना होता है, डेल्टा चेंज इन लेंथ निकालनी होती है, उसकी सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।